तानाशाही सरकार है, भाजपा सरकार है। मोदी जी अंधे हैं क्या, गूंगे हैं क्या, बहरे हैं क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उसके लिए भी वो नहीं करते हैं। मगर ये कांग्रेस परिवार जो है सड़कों में उतरेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा भाजपा सरकार। भाजपा सरकार डरी हुई है, बकुलाई हुई है, झूठी सरकार ईवीएम का सहारा लेती है। मोदी जी को चूड़ियां दिखाए, उनसे कह दो। अच्छा। अब क्यों चूड़ियां नहीं दिखा रही मोदी जी को? मणिपुर में जो कांड बता रही कि हुआ, तो उस पर चूड़ियां क्यों नहीं दिखाया? स्मृति ईरानी अब कहाँ घुसी है, किसके गोद में बैठी हैं? निकल के आए बाहर। जो अन्न देवता है उन पर डंडे लाठी कीले ठोकी जा रही हैं। शर्म करें। भाजपा सरकार किसानों का अनाज खा रहे हो। झूठा प्रधानमंत्री, झूठ बोल के बैठ गए। अगर उनको न्याय मिलता तो क्यों सड़कों में आते? योगी जी बुलडोजर गरीबों पे चलाते हैं, अमीरों पे नहीं चलाते हैं। उनके दोस्त के बेटे हैं जो रेप करते हैं और उसकी कोई छानबीन नहीं होती है। और किसी गरीब को दिखा के कि ये हम पकड़े गए हैं, बीजेपी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वोटर शांत है, वोटर शांत है। अगर ये वोट डाल देना बैलेट पेपर से, तो हम दिखा दें कि इनकी वोट क्या आएंगी, ये वोट आएगी। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग मुट्ठी में है, सरकार की मुट्ठी में है। जो सरकार कहती है चुनाव आयोग वही करता है। एक बार ईवीएम हटा के देख ले। अगर हमारे वो मोदी जी हमारे भी है ना, अगर उनको इतना ही घमंड है तो ईवीएम हटा दे, वैसे देख ले। पार्टी भाजपा सरकार, ये मोदी, ये जो है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। 24 में हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस ही आएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। प्रोटेस्ट था अकाउंट्स को लेकर कांग्रेसियों का, वो हटाया जा रहा है पुलिस कर्मियों द्वारा। हमारे साथ यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं ना, हर चीज में भाजपा सरकार हर बात बात पे तानाशाही और ट्विटर की बात कर रहे हैं बंद करने की। क्या कार्यकर्ताओं को बंद करेंगे? क्या कार्यकर्ताओं को रोक लेंगे? क्या कार्यकर्ताओं को बंद कर सड़कों में उतरेंगे? भाजपा सरकार को आज हम सभी महिला ये कहना चाहती हूँ कि होश में आ जाए। महिला कमजोर नहीं है, सड़कों में उतरेंगे और इनका हम जवाब देंगे। भाजपा सरकार को ये तानाशाही नहीं चलेगी। किसान अगर किसान अधिकार मांगते हैं तो किसान के ऊपर डंडे लाठी। अगर छात्र मांगते हैं शिक्षा न्याय, उनको एडमिशन कॉलेज में नहीं मिलता, उन पर डंडा लाठी। अगर पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते हैं, उन पर डंडे लाठी। तानाशाही सरकार है, भाजपा सरकार ये तानाशाही कर रही है। देश के प्रधान महिलाओं की आप विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के तो हितैषी है मोदी जी। महिलाओं पे रेप हो रहा है। महिला उनके कान में रुई लगी है क्या? मोदी जी अंधे हैं क्या, गूंगे हैं क्या, बहरे हैं क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उसके लिए भी वो नहीं करते हैं। मगर ये कांग्रेस परिवार जो है सड़कों में उतरेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा भाजपा सरकार को। कांग्रेसी परिवार कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, उतरा तो है। आज हम उन्हीं का तो विरोध कर रहे हैं, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? भाजपा सरकार डरी हुई है, बकुलाई हुई है, झूठी सरकार ईवीएम का सहारा लेती है। जनता विरोध कर रही है, कहाँ कहानी विरोध कर रही है बताओ? छात्रों ने विरोध किया और महिलाओं ने विरोध किया जो रेप हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहे। आप देखते हो, पूछो ये महिला खड़ी है, बताएंगे अभी कि वाकई में महिलाओं की ये दुर्दशा हो रही है कि महिलाओं की क्या दुर्दशा हो तो महिलाएं समझ रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरी सत्ता पलट गई, दिल्ली की देश की सत्ता पलट गई। आज हर दिन निर्भया होता है, 2 साल की लेके 70 साल तक की औरतों का निर्भया कांड होता है। लेकिन कौन है, कहाँ पे एक्शन होता है? एक उनकी महिला मंत्री है स्मृति ईरानी जी, जो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे एक सब निकला तो वो बैठती तो थी। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे विपक्षी भूमिका है। मोदी जी को चूड़ियां दिखाए, उनसे कह दो। अच्छा। अब क्यों चूड़ियां नहीं दिखा रही मोदी जी को? मणिपुर में जो कांड बता रही कि हुआ, तो उस पर चूड़ियां क्यों नहीं दिखाया? जो महिलाओं के रेप हो रहे, उस पर चूड़ियां क्यों नहीं दिखा रहे? इतनी महंगा उस पर चूड़ियां। स्मृति ईरानी अब कहाँ घुसी है, किसके गोद में बैठी है? निकल के आए बाहर। ये कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है इस बार भाजपा का। भाजपा ईवीएम का सहारा ले रही है। भाजपा को जनता नहीं चुन रही है। जनता जो समझ लो, जगह जगह गली गली उनका विरोध है। किसान जो अन्न देवता है, उन पर डंडे लाठी कीले ठोकी जा रही हैं। शर्म करें। भाजपा सरकार किसानों का अनाज खा रहे हो। किसानों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, छात्रों ने प्रधानमंत्री बनाया,
तो कह तो रहे हैं, बातचीत कर तो रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार ही नहीं है। बातचीत तो पहले भी किया था, झूठा प्रधानमंत्री, झूठ बोल के बैठ गए। अगर उनको न्याय मिलता तो क्यों सड़कों में आते? तो आपने क्यों नहीं दिया 60-70 साल में NSP? हम लोगों ने तो किसानों को छूट दिया था, किसानों का कर्जा माफ किया था। आरोप लगा रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत कुछ करा। किसान में हार बोलती है कांग्रेस भी। ये किसने कहा है ये बताइए। किसान बोल रहे हैं आपको। किसान नहीं बोल रहे, किसान आज तक इस तरह नहीं उठा था, क्योंकि इन्होंने उस टाइम भी सर्दियों में पीछे जब इन्होंने किया था, इन्होंने आश्वासन दिया था बीजेपी ने, और आश्वासन देने के बाद उनकी मांगे पूरी नहीं की। आज वो दोबारा इसीलिए सड़कों पर आए हैं कि उनकी ये मांग पूरी जाए, और उनकी जायज मांग है, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? तो अगर किसी गरीब का साथ देना गलत है क्या? तो हम कांग्रेस में भी हुए, भाजपा में भी हुए। बिल्कुल, कौन कहता है? भाजपा ये कर रही है, और किसी कांग्रेस के टाइम में तो किसान खुश था, किसान को हर वो मिल रहा था, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये झूठे वादे करते हैं और पूरे नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप ये बताइए, पहले हॉस्टल में बाइडेन के साथ लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उसकी क्यों नहीं छानबीन करते? उसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई करते? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चूड़ियां पहन के बैठ जाए ना वो। योगी जी तो करते हैं, बुलडोजर चल जाता है। योगी जी बुलडोजर गरीबों पे चलाते हैं, अमीरों पे नहीं चलाते हैं। उनके दोस्त के बेटे हैं जो रेप करते हैं, और उसकी कोई छानबीन नहीं होती है, और किसी गरीब को दिखा के कि ये हम पकड़े गए हैं। जो इन्हीं के जो भी इनके लड़के जो रेप करते हैं, उन्हें अब तुम वहां पर बुला के, मध्य प्रदेश में कहाँ बुला के फिर उनको सम्मान दे रहे हो, और उनको पार्लियामेंट में कहाँ भी उनको बुलाते हो। वो तो साफ पता चल रहा है कि जितने गुंडे हैं वो सब उनके साथ हैं। 2024 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बताओ, खत्म हो जाएगी? इनकी बातों से खत्म हो जाएगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वोटर शांत है, वोटर शांत है। अगर ये वोट डाल देना बैलेट पेपर से, तो हम दिखा दें इनकी वोट क्या आएंगी, खत्म हो जाएगी। मगर कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। ये महिला खड़ी है, जवाब देंगे, मुंह पर जवाब देंगे। जनता इतनी परेशान है, फिर भी सपना है 400 पार का। किस वजह से 400 पार का है? ईवीएम का घमंड है। काम किया है हमने, क्या काम किया है? जनता परेशान है, युवा परेशान है, लड़कियां परेशान है, गृहिणी परेशान है, हर कोई परेशान। राम मंदिर क्या? राम तो कोई आस्था, राम तो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। राम मंदिर आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। राम से किसी का पेट नहीं भरता है, ये हम पूछते हैं। हम भूखे हुए तो भी भगवान को याद करते हैं, हम अगर नहीं तभी भगवान को याद करते हैं। ये आस्था का विषय नहीं, इसलिए वोट नहीं, सारा खेल ईवीएम का है। जब हर जगह ईवीएम का बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है, अभी फिर 22 तारीख होने वाला है, तो जो चुनाव है ईवीएम पे मुंह के बंद कर रखा है। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग मुट्ठी में है, सरकार की मुट्ठी में है। जो सरकार कहती है चुनाव वही करता है। एक बार ईवीएम हटा के देख ले। अगर हमारे वो मोदी जी हमारे पीएम है ना, अगर उनको इतना ही घमंड है तो ईवीएम हटा दे, वैसे देख ले अगर वो आ जाते हैं सत्ता में, हम लोग जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे, उन्होंने आपसे भी कहा था कि भाई ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करें। आपने क्यों नहीं हटाया? कांग्रेस ने कंप्यूटर भी लाया था। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता। आपने क्यों नहीं हटाया? क्या बोल मैडम, मैं वही बोल रही हूँ, उसी का जवाब दे रही हूँ। कांग्रेस जो कंप्यूटर लाई थी तभी बहिष्कार हुआ था। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि बैंक में बैठा एम्प्लॉई सारे क्लिक करके रुपए अपने अकाउंट में डाल ले। ठीक है, जहाँ जिसका जितना प्रयोग होता है, एक नॉमिनल गैस, घर में गैस होता है नहीं कि आग लगा तो जल जाए, खाना बनाने के लिए यहाँ चलाया जा रहा है। ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह 1 मिनट में 17 लाख रुपए मतलब वोट पड़ जाते हैं एमपी में, उसका कोई जवाब है? चुनाव आयोग कह रहे हैं वो निष्पक्ष है, ऐसी कुछ कोई निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष नहीं है। अगर चुनाव आयोग जिससे निष्पक्ष हो जाएगा, कानून हर एक संस्था देखिए। मान के लिए राम मंदिर बन गया, आप सबको रोजगार मिलेगा। राम मंदिर तो पहले भी थे, घर में राम थे, घर में सीता थी, घर में हनुमान थे, सब लोग घर में पूजन करते हैं रोज। इतना किसी के पास पैसे नहीं, रोज लोग जाते हैं, मगर भगवान दिल में होते हैं। श्री राम जी हनुमान जी के दिल में थे, तो हमारे दिल में इनके मंदिर बनाने से कोई रोजी रोटी नहीं मिल जाती है। अडानी अंबानी को रोजी रोटी जरूर मिली है, उनके फ्रेंडों को जरूर मिली, भाजपा सरकार को। अच्छा, हाँ, को 5 साल में याद आया है कि आज मंदिर में रोजगार मिलेगा क्या? 5 साल में उसकी बोलती बनती क्या? तब क्यों नहीं बोली थी वो? इस बार के रोजगार दिलाती ना वो किसी को। आज उसे राम मंदिर क्या रहा है? राम मंदिर का अरे एक बात बताइए, मंदिर तो शुरू से ही भगवान जी क्या और वहाँ जनता जाती है, तो रोजगार क्या उनके पहले से नहीं है? आज राम मंदिर ऐसा नहीं है, टूरिस्ट नहीं बनेगा, इनकी जेब गर्म होगी, इनके पास कमाई आएगी,
इन्होंने राम मंदिर के नाम पे जो लोगों को ठगा है, इतना पैसा है, उसका हिसाब देंगे। आपको राम विरोधी कहते हैं भाजपा? हम बिल्कुल नहीं है, हम राम तो हमारे कण कण में है और हर इंसान के कण कण में है। अरे राम जी के बारे में तुमको पता ही क्या है? राम जी ने तो अपने माँ बाप के लिए इतनी त्याग की भावना थी, राजपाट छोड़ दिया। मोदी जी तो कुर्सी से चिपके पड़े हैं। कण कण में राम है। मैं ब्राह्मण हूँ, मिश्रा की बेटी हूँ, दीक्षिता में शादी हुई है, हमारे कण कण में राम है। मगर ये पापी भाजपा सरकार, ये मोदी, ये जो है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। विष्णु का रूप मान रहे हैं मोदी जी को। विष्णु का रूप कौन मान रहा है? अडानी अंबानी इनके फ्रेंड मान रहे हैं, जो देश को लूट के खा गए वो मांग रहे हैं वो विष्णु भगवान बनाएंगे। उनको भगवान कौन मान रहा है? इनको विष्णु भगवान को किसने माना है? किसने उनको कहा है विष्णु भगवान? आप बताइए ना, किसने कहा विष्णु भगवान? जो लोग हैं, जो अगर लोग मानते हैं तो लोग आज भी विष्णु भगवान के घर में मूर्ति बना के पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं ये विष्णु है? चलिए 24 में क्या होगा, एक एक जवाब करके। 24 में कौन आने वाला है? 24 में हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो किसी का बाप मोदी जी को नहीं हटा सकता, और अगर जो बैलेट पेपर पे होगा तो किसी का बाप मोदी जी को ला नहीं सकता। ये तो लगता है बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा? होगा, बैलेट पेपर से होगा और तानाशाही करेंगे, अभी हम उठा के फेंक देंगे। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं का रोष देगा, जिस तरीके से भाजपा को लेकर विरोध कर रहे हैं कि भाजपा जो है तानाशाही कर रही है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। पर देखना यही होगा 2024 में क्या राहुल गांधी सत्ता में वापस आएंगे, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी? एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।